दोस्तों, कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो सबको प्रिय है। महाभारत में जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस जाता है, तब अर्जुन के पास एक अच्छा अवसर था कर्ण का वध करने का। परंतु कर्ण ने अर्जुन को रोक दिया क्योंकि वो उस समय निहत्था था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, तुम रुक क्यों गए? तब अर्जुन ने कहा कि निहत्थे योद्धा पर वार करना युद्ध के नियम के विरुद्ध है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभिमन्यु वध का स्मरण कराया और बोले, जब अभिमन्यु का वध हुआ था तब क्या कर्ण ने युद्ध नियम सोचे थे? साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को द्रौपदी के अपमान का स्मरण कराया। ये सब याद करके अर्जुन को बहुत गुस्सा आया और अर्जुन ने इंद्रास्त्र चलाकर कर्ण का वध कर दिया। फिर जब कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाते हैं और कहते हैं, हे कर्ण, मैंने सुना था कि आप महादानी हैं। मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और आपसे दान मांगने आया हूँ। कर्ण ने ब्राह्मण से कहा, मेरे पास अभी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऐसे समय में मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तो सुना था कि आप किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते। तब अचानक से कर्ण को अपने स्वर्ण दांत का याद आया। तब उन्होंने एक पत्थर से अपने दांत को तोड़कर ब्राह्मण को दान दे दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि ये दांत तो आपके मुख से निकला हुआ है, अतः ये झूठा है और अपना जूठा एक ब्राह्मण को देना धर्म के विरुद्ध है। तब कर्ण ने एक तीर धरती की ओर छोड़ा और वहाँ से गंगा बहने लगी। कर्ण ने गंगा जल से उस दांत की शुद्धि करके ब्राह्मण को दान दे दिया। तब श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप कर्ण को दिखाया और प्रसन्न होकर बोले कि तुम मृत्यु के समय भी अपना धर्म नहीं भूले। तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न कभी होगा। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण के रूप में स्वयं परमात्मा थे और मृत्यु के समय उनकी परीक्षा ले रहे थे। ये देखकर कर्ण दंग रह गया। तब कर्ण ने मृत्यु के समय श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे। पहला वरदान था कि अगले जन्म में उनके वर्ग के लोगों के साथ न्याय होगा। दूसरा वरदान था कि भगवान अपने अगले जन्म में कर्ण के राज्य में जन्म लेंगे। और तीसरा वरदान था कि उनका अंतिम संस्कार किसी पाप मुक्त स्थान पर हो। ये सुनकर भगवान दुविधा में थे, क्योंकि धरती पर तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर पाप न हुआ हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया और इस कारण मृत्यु के पश्चात कर्ण को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। दोस्तों, वैकुंठ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं और जहाँ पर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।